माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 9 को मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 9। वहां पर लिखा है, ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वह है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वह है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। ईसा मसीह ने, हमें मालूम है, अध्याय 15 मत्ती सुसमाचार अध्याय 15 फरीसियों के परंपराओं के विषय में प्रभु ने सिखाया। इसलिए कोई भी वचन को समझने के लिए किस पृष्ठभूमि में, किसके बारे में, उन लोगों के विषय में और किस कारण ईसा मसीह ने सब सिखाया, ये सब जानना बहुत जरूरी है। केवल एक वचन को रख करके उसका मतलब समझना या समझाना ये गलत तरीका है। किसी पेंटेकोस्टल भाई ने हमारे इस चैनल के अंदर कुछ दिन पहले यही वचन को कोट करते हुए कैथोलिक कलीसिया मनुष्यों द्वारा बनाए हुए नियम को फॉलो करने वाला है ये कहते हैं। कैथोलिक चर्च के अंदर मनुष्य का नियम चलता है, बाइबल का नहीं, ईश्वर का नियम नहीं है। ये उसने टिप्पणी लिखा। पवित्र आत्मा उसी समय पर मुझे प्रेरणा दिया कि इस पर थोड़ा मनन चिंतन करने के लिए, क्या सचमुच में कैथोलिक चर्च किसी मनुष्य के बनाए हुए नियम के अनुसार चलता है? क्यों ये भाई इस प्रकार टिप्पणी लगाया? इसलिए मैं उसके ऊपर काफी मनन चिंतन किया और मैंने इस सब्जेक्ट को नोट कर दिया। इसके ऊपर एक क्लास ही लेना पड़ेगा। जो हमने मेडिटेशन किया उसके अनुसार जो मुझे प्रेरणा मिला उसको मैंने नोट भी किया। उसी के अंदर मैं थोड़ा बाइबल के विषय में, ये बाइबल, ये टीचिंग्स संत मत्ती ने क्यों ये लिखा, ये एक्चुअली कहाँ का है, नबी इसहाक का ग्रंथ का कोटेशन ईसा मसीह ने बोला, वहां क्यों बोला, ये किसके लिए भविष्यवाणियां हैं, इसकी सब स्टडी किया। तब मुझे ये अर्थ समझ में आया, ये जिसने ये डंडा लेकर के कैथोलिक को मार रहा है वो भूल गया है वो कौन सी कलीसिया का सदस्य है। उसका वो कलीसिया या उसके उस कलीसिया में जो टीचिंग किसके अथॉरिटी पर चल रहा है, किसने उसको अथॉरिटी दिया। उदाहरण के लिए बाइबल को ही लीजिए। मैंने अनेकों क्लास बाइबल के इतिहास के विषय में ले चुका है। उसी के अंदर ये बता करके दिया है, नए विधान के 27 किताबों का एक लिस्ट 382 के सन 382 के रोमन जो सिनड है, रोम में जो सिनड हुआ था, उस सिनड के अंदर जो पात्रिकियस अथनसियुस, उन्होंने 27 किताबों का लिस्ट वहां पर पेश किया था।
उसको संत पापा ने एक्सेप्ट किया। उसको कलीसिया के बाइबल पंडितों के हाथ में, अनेकों ऐसा बाइबल ज्ञानी लोग हैं, उनको दिया गया और उसके ऊपर स्टडी किया गया। 382 में वो लिस्ट और किताबें मिला है, 27 किताब। उसका स्टडी करने के बाद 393 में आकर के और 95 में आकर के जो कार्थेज सिनड है उसी के अंदर ये पारित किया। अर्थात बाइबल का कैनन, जो नियम कितना किताब होना चाहिए, उसका जो मापदंड का अनुसार जो 27 किताब को निर्धारित कैथोलिक चर्च का कार्थेज सिनड ने किया। ये 395 के अंदर कार्थेज सिनड में ये पारित किया। इसका मतलब कितना किताब होना चाहिए, कौन सा का किताब होना चाहिए, उसका लोक लगे। और साथ ही साथ कलीसिया ने यह निर्णय किया, ईसा मसीह और आदिम कलीसिया शिष्य समुदाय जो पुराना विधान का जो बाइबल इस्तेमाल करता था, उसी को हमारे जो क्रिश्चियन ईसाई लोग उसी बाइबल को, जो पुराना विधान का जो 46 किताब का जो सेप्तुजिंत बाइबल है, सेप्तुजिंत बाइबल बोलता है, ग्रीक ट्रांसलेशन किया हुआ। क्योंकि रोम और ईसा मसीह जिस प्रदेश में रहता था उस समय वहाँ का बोली जो है ग्रीक भाषा में होता था, इसलिए नया विधान जितने भी लिखा है वो ग्रीक भाषा में लिखा गया। तो उस ग्रीक भाषा में पुराना विधान को ट्रांसलेट कर करके जो रखा, उस किताब का नाम है सेप्तुजिंत। 70 से जुड़ा हुआ है, इसका कहानी अनेकों बार बोल करके दे चुका है। तो ईसा मसीह और शिष्यगण उस आदिम जो समुदाय जो कलीसिया उस समय पर जो इस्तेमाल कर करके जो आ रहा है वो है 46 किताबों का पुराना विधान, उसको ग्रीक ट्रांसलेशन वाला उस समय पर भी कलीसिया इस्तेमाल कर रहा था। इसीलिए ये निर्णय किया, ये नया विधान का 27 किताब के साथ में वो 46 किताब का वो पुराना विधान को भी जोड़ने का। इसका मतलब 46 और 27 73 किताबों का बाइबल कब बना? 395 में उसको पारित किया, सील ले गया। इसके बाद उससे कुछ कम नहीं कर सकता, ज्यादा नहीं कर सकता। और कलीसिया तब से 73 किताबों का बाइबल को ही इस्तेमाल करते हुए आया। कब तक? 16वीं सदी तक। 16वीं सदी तक सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी, चाहे उसे पहले कई विभाजन हो चुका है, चर्च में अनेकों पाषंडताएं होकर के अनेकों लोग अपना अपना कलीसिया बना करके अपना गुट बना चुका है। अनेकों लोग अलग हुआ, जो पाषंडता में पढ़ करके जो सिखाने वाला कलीसिया से अलग हो चुका है। वे लोग भी 46 किताबों का पुराना विधान, 27 किताबों का जो नया विधान, वो जो 73 किताबों का ये जो बाइबल को ही इस्तेमाल करता था। लेकिन एक दुर्घटना हुआ 16वीं सदी में। वहां पर एक मनुष्य, फिर से मैं बोलूंगा, एक मनुष्य ने यह निर्णय किया कि हम इन 73 किताबों का बाइबल को नहीं मानेंगे। जिस किताब को ईसा मसीह ने माना, जिस किताब को ईसा मसीह ने सिखाने के लिए इस्तेमाल किया, उस समय पर केवल 46 किताब का वो ग्रीक सेप्तुजिंत बाइबल ही था। नया विधान इसके बाद लिखना शुरू किया, AD 55 आकर के लिखना शुरू किया था और उसको पारित किया। अनेकों किताबें लिख गया है। उसको जो कैनन बना करके हमें 27 किताब मिला, जो कैथोलिक चर्च ने कार्थेज सिनड के अंदर ये किताबों को दिया। तो तब से 73 किताब था। लेकिन 16वीं सदी में एक व्यक्ति ने निर्णय किया, नहीं चाहिए 27 किताब,
यहां कलीसिया का सिनड के अंदर, महासभा के अंदर बाइबल के पंडित लोग, अनेकों लोग बैठ करके, कलीसिया के अधिकारी लोग बैठ करके उसके ऊपर डिस्कशन करके, उसके ऊपर स्टडी कर करके निर्णय किया 73 किताब का बाइबल सही है। लेकिन एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर, जो थोड़ा ज्यादा दिमाग वाला व्यक्ति, उसको ऐसा लगा नहीं हमें नहीं चाहिए, हम जाएंगे यहूदियों के साथ। जो यहूदियों ने AD 9900 के अंदर उनका एक महासभा बुला करके उन लोगों ने कहा, जो क्रिश्चियन लोग जो ईसा मसीह में विश्वास करते, जो ईसा मसीह जो इस्तेमाल किए उस जो धर्म ग्रंथ 46 किताब का, हम उसको नहीं मानेंगे। हम लोगों का जो पुराना किताब जो हिब्रू भाषा में था, जो 24 किताब का जो तनक था, यहूदियों का धर्म ग्रंथ का नाम है तनक। ये सब सिखा चुका हूं, तनक नाम क्यों है, कैसे 24 किताब है, और उस 24 किताब इसके बाद 39 किताब कैसे बना, और 46 किताब 7 और कब ऐड किया, और इसको कब पारित किया, उसको अलेक्जेंड्रियन कैनन कहते हैं। और जो 24 किताबों का जो तनक है उसको पैलेस्टीन कैनन कहते हैं। ये सब अनेकों क्लासों में हम लोग सुन चुके हैं, सीख चुके हैं। तो मेरा आज के क्लास के अंदर पहला टिप्पणी यही है, जिसने ये कहा मनुष्यों के द्वारा निर्मित, मनुष्यों द्वारा बनाए हुए नियम पर कैथोलिक चर्च चलता है। कैथोलिक चर्च मनुष्यों पर बनाया हुआ नियम पर नहीं। कैथोलिक चर्च ईसा मसीह ने जिस बाइबल का इस्तेमाल किया उस 46 किताबों को इस्तेमाल किया। शिष्यगण 12 शिष्यों ने जिस किताब के आधार पर सिखाया, और जिस किताब के आधार पर संत पौलुस ने पत्र लिखा, और जितने भी आदिम कलीसिया की शिक्षा है जिस बाइबल के आधार पर था, उसी बाइबल को कैथोलिक चर्च ने कंटिन्यू करने का निर्णय किया। 46 किताबों का सिप्तजिंद। लेकिन एक मनुष्य आकर के बोला, नहीं, हम उन यहूदियों के साथ रहेंगे जिन्होंने ईसा मसीह को मुक्तिदाता नहीं माना है। उन यहूदियों के साथ हम देंगे जिस यहूदियों ने ईसा मसीह को क्रूस पर मार डालने का कार्य किया। हम उस यहूदियों के किताबों को हम फॉलो करेंगे, उनके सिनड को हम फॉलो करेंगे जिन्होंने ईसा मसीह को आज तक मुक्तिदाता नहीं माना, केवल नबी मान करके रखा हुआ है। जो नबी मानने वाला, उनके जो किताबें हैं उसको ही हम मानेंगे। इसलिए 16वीं सदी में आकर के एक व्यक्ति ने बोला, ना कोई काउंसिल हुआ, ना कोई ऐसा बैठक हुआ, एक व्यक्ति ने बोला ये वाला किताब नहीं। उस समय पर वो जो 7 किताबें जो यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में लिखा हुआ था, उसको अलग किया। तो आपको निर्णय करना है, क्या कैथोलिक चर्च मनुष्य के परंपरा को चला रहा है, या प्रोटेस्टेंट कलीसिया जिनके पास केवल 66 किताब है, 73 किताब से 7 किताबों को अलग किया। और कुछ बातें और बता करके देना चाहूंगा। जब इस प्रकार 16वीं सदी में इन 7 किताबों को निकालने का प्रोटेस्टेंट आंदोलन, पेंटेकोस्टल आंदोलन जब शुरू हुआ, तब अगेन कैथोलिक चर्च के अंदर सिनड बुलाया गया। एक व्यक्ति नहीं। ये जो बार बार बोलता है ना, पोप का आदेश, ये अज्ञानता के कारण पाषंडियों का भाषा है। अज्ञानता के कारण अभी क्या है, उस समय पर फिर से सिनड बुलाया गया।
1546 में ट्रेंड महासभा बुला करके वहां पर सब लोग फिर इकट्ठे होकर के इसके ऊपर डिस्कशन किया, कौन सा बाइबल होना चाहिए, बाइबल में कितना किताबें होना चाहिए। उस 1546 के ट्रेंड महासभा में भी यही निर्णय किया जो 395 में कार्तेज में जो निर्णय किया था, उसी बाइबल को अर्थात 73 किताबों का बाइबल ही होना चाहिए, क्योंकि ईसा मसीह और प्रेरित लोग और आदिम कलीसिया जिस किताब को इस्तेमाल किया वही फॉलो होना चाहिए करके। इसलिए कैथोलिक चर्च के अंदर जो कलीसिया का निर्णय चलता है, अब ये कलीसिया को यह अधिकार कहां से मिला? मत्ती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ सकते हैं। अगला पेज अगर निकालेंगे, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर वाक्य 18 और 19, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 एंड 19 के अंदर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये कलीसिया बनाने के विषय में, ये चट्टान के विषय में अभी हाल ही में ही मैंने क्लास लिया है। उसको जो क्या उसका एक्चुअल मतलब क्या है। अभी वाक्य 19 में जाते, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। स्वर्ग राज्य की चाबी, कुंजियां पेत्रुस को बोल रहा है, मैं प्रदान करूंगा, और तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध हो रहेगा। जो पृथ्वी पर जिसकी तुम अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति दोगा। यही है कलीसिया का अधिकार। ये एक व्यक्ति का अधिकार नहीं। जिस कलीसिया को ईसा मसीह ने स्थापित किया, जिस कलीसिया का मुखिया के रूप में पेत्रुस को अनुमति दिया, उस पेत्रुस को, उस कलीसिया को, जो प्रेरित की कलीसिया जिसे कहते हैं, प्रेरितों के नींव पर जो कलीसिया खड़े हैं, उस कलीसिया का अधिकार नियम बनाने के लिए और जो बाइबल में जो नियम है उसको मना करने के लिए। हम ये देख सकते हैं ईसा मसीह का भी खतना हुआ था, लेकिन इसी कलीसिया ने निर्णय किया भी इसे खतना करने की जरूरत नहीं है। ईसा मसीह ने नहीं सिखाया, लेकिन इस कलीसिया ने सिखाया खतना नहीं करना, इसलिए अभी खतना नहीं करते। पुराना बाइबल का, पुराना विधान का एक बहुत बड़ा नियम है शनिवार को मनाना, विश्राम दिवस को मनाना, साबत कहते हैं उसको। आज भी यहूदी लोग साबत मनाते हैं। इस साबत का ये नियम पुराना विधान का है, वही जो ईश्वर का संतान, ये साबत मनाना जरूरी है। लेकिन ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के बाद कलीसिया ने कहा अभी हम लोगों के लिए साबत नहीं, बल्कि हमें प्रभु का दिन मनाना है, क्योंकि इस प्रभु के द्वारा हम एक नया सृष्टि बन गया है। वो उस इतवार के दिन के उनके पुनरुत्थान के द्वारा होने के कारण आज पवित्र दिन जो हमें मनाना है इतवार है। तब से क्रिस्तीय लोग इतवार को मनाते आ रहा है। ईसा मसीह ने नहीं बोला था, कलीसिया ने बोला। इसका मतलब कलीसिया का अधिकार को, ये जो अधिकार ईसा मसीह देने के बाद हम लोग देखते हैं उसके अनुसार चलते हैं। वो कलीसिया एक व्यक्ति नहीं, जो भी अधिकारी है वो अधिकारी एक साथ बैठ करके एक सिनड महासभा बुलाया जाता है, उसमें जो निर्णय है उसको आधिकारिक रूप से सिखाते हैं, उसको चर्च कलीसिया फॉलो करते हैं। जो भी कलीसिया का सदस्य है उसको फॉलो करते हैं। अगला पॉइंट, इस ईश्वर का जो नियम, स्क्रिप्चर, विशेषकर जो नया विधान ईसा मसीह कोई किताब नहीं दिया था, ये लो इस किताब में जो लिखा हुआ है तुम उसको सिखाओ, बल्कि शिष्य लोगों से कहा तुमने जो कुछ मुझसे में सुना है, मुझ में देखा है,
उसको जाकर के तुम लोगों को सिखाओ। शिष्यों को 3 वर्षों तक उनके साथ रह करके ईसा मसीह में देखा सुना, वो जो शिक्षाएं वे लोग मौखिक रूप से दे रहा था। जैसे मैंने पहले कहा, ईसा मसीह के मृत्यु के करीब 20-25 वर्षों के बाद लिखना शुरू किया। ईसा मसीह ने जो क्या क्या किया वो घटनाओं को लिखना शुरू किया। सुसमाचार तो 60 में आकर के वो 100 तक योहन का सुसमाचार लिखते लिखते AD 100 हो गया, और उसको स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए 395, इसके बाद फिर से 200 साल और बीत गया। तब तक क्या चल रहा था? मौखिक रूप से सिखा रहा था। इसको कहते हैं परंपरा। जो आदिम कलीसिया में जो शिष्यगण, प्रेरितगण जो सिखाया, उसको सुन करके उनके शिष्य लोग अन्य लोगों को सिखाया। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी जो सिखाते आए, कुछ लोग उसको लिख रखा, उसको कलीसिया ने 395 में आकर के किताब के रूप में, 27 किताब के रूप में उसको स्वीकार किया। इसके बाद यही आदेश दिया, पवित्र परंपरा, जो परंपरागत रूप से जो चलते आ रहा है वो पवित्र परंपरा और ये जो स्क्रिप्चर, दोनों मानने, दोनों को मानना है। जो परंपरागत रीति से अनेकों चीजें चल के आ रहा है, वो सबके सब ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए पेंटेकोस्टल वाला भी तो शादी करवाता है, कहां लिखा हुआ है कैसे शादी करवाना है? आप लोग कौन सा रस्म उसके लिए इस्तेमाल करता है? एक दूसरे का हाथ पकड़ा रहा है, कहां लिखा हुआ है? और दोनों के हाथ में बाइबल पकड़ाता है, कहां लिखा हुआ है ये सब? इसका मतलब आप लोगों का कुछ परंपरा चल रहा है, और स्वयं इस प्रकार का परंपरा। और मैं भी कई प्रोटेस्टेंट शादियों में सम्मिलित हुआ है, पेंटेकोस्टल लोगों का शादी में मैं भाग लिया, और मैंने देखा है हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर भी जो बातें विवाह के समय पर पति पत्नी को जो बोल करके दे रहा है, उनको एक बना रहा है, वही कर्म, वही कार्य उन लोग भी एक कागज में लिख करके, मैंने देखा कई पास्टर एक कागज में लिख करके लेके आता है, उसी को उनको दोहराता है। क्यों ऐसा परंपरा चला रहा है? और उल्टा कैथोलिक चर्च को परंपरा के विषय में बोल रहा है। कैथोलिक चर्च सिखा रहा है हमें परंपरा फॉलो करना है, क्योंकि बाइबल बताता है कि हमें क्या बोलते हैं, परंपरा को फॉलो करना है। तेसलोनियों का दूसरा पत्र को मैं निकालना चाहूंगा। तेसलोनियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 के अंदर, दूसरा तेसलोनी अध्याय 2, वहां पर वाक्य 15, इसलिए भाइयों आप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहे जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। पत्र द्वारा मतलब स्क्रिप्चर द्वारा या मौखिक रूप से अर्थात ट्रेडिशनली सिखाते हुए आ रहा है। पवित्र बाइबल में यही बोल रहा है। अभी अध्याय 3 का वाक्य 6 को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, जो काम नहीं करते हैं और उस परंपरा के अनुसार नहीं चलते हैं जो आप लोगों को मुझसे प्राप्त हुई। संत पौलुस कहते हैं मुझसे कुछ परंपरा तुम लोगों को मिला है, उस परंपरा के अनुसार चलना है। यहां संत पौलुस साफ साफ ये लिख करके बता रहा है। अनेकों लोग जगहों पर है, संत पौलुस बार बार बोलते हैं तुम लोग मुझसे सीखो, मेरा फॉलोवर बनो, जिसे मैं मसीह का फॉलो कर रहा हूं तुम लोग मेरा फॉलो करो। मतलब ट्रेडिशन, परंपरा, वो पवित्र परंपरा है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ये हमें बाइबल में सिखाते हैं। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ
कैटेकिज्म 82 के अंदर 82 के अंदर साफ साफ बोल रहा है ट्रेडिशन एंड स्क्रिप्चर एक ही सोर्स है, इसको हमें पवित्र मानना है। और जो लोग 16 स्क्रिप्चरा केवल बाइबल 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 में दिखाओ, बाइबल में दिखाओ, कहां लिखा हुआ है? लिखा है ना योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 30 में, और योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 25 के अंदर, जॉन चैप्टर 20 वर्स 30 में और जॉन चैप्टर 21-25 के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ है। 16 स्क्रिप्चरा पाषंडता है, बाइबल में दिखाओ, यहां दिखाओ, ये जो बोलने वाला पाषंडी लोग होता है करके। इसके बाद जो संत पापा को जो अधिकार मिला हुआ है, पेत्रुस को जो अधिकार मिला हुआ है, उसको मानना है। उसको मानने के लिए बाइबल ही सिखाते हैं। यदि हम लोग इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 13 को पढ़ेंगे, हिब्रूज चैप्टर 13, वहां पर वाक्य 17 में लिखा हुआ, वाक्य 17, आपके नेताओं को दिन रात आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी है। उनको अधिकार दिया है, इसलिए वो उत्तरदायी है। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें। आपको ईश्वर ने जो अधिकारी दिया है, जिनको कलीसिया का अधिकार देख करके नियुक्त किया है, उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहे। ये बाइबल सिखा रहा है, बोल रहा है पोप से अनेकों लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। बाइबल का वचन उनको पाषंडता में लेकर के सिखा रहा है। आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनका अधीन रहे। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 17 सीखो। बाइबल ये सिखाते हैं कि जिनको ईश्वर ने अधिकार दिया, नियुक्त किया, उस कलीसिया के अधीन रहो। और ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 17 कर महापुरोहित की प्रार्थना है। क्या प्रार्थना कर रहा है? हे पिता, जैसे हम, मैं आप में, आप मुझ में, हम एक है, उसी प्रकार ये भी एक हो जाए। एक होने के लिए महापुरोहित प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये गलत है अलग अलग हो करके अपना अपना कलीसिया बना करके अपना अपना सिखा रहा है। इसका मतलब मनुष्यों की बातें सुनने वाला कौन है? पेंटेकोस्टल वाला। हम कैथोलिक लोग कलीसिया के अधीन रहता है, मसीह के अधीन रहता है, लेकिन पेंटेकोस्टल चर्च जो पास्टर लोग जो बोल दिया वही है उनका। इसका मतलब मनुष्य जो बोल रहा है उसके अनुसार। क्यानल्लो 331 में भी ये जो इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 17 वाला ये स्थापित कर करके बोल रहा है, ये जो पेपल अथॉरिटी है, जिसको ईश्वर ने अधिकारी बनाया है, हमें उस जो अधिकार को मानने की जरूरत है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 882 के अंदर भी यही बताता है। सैक्रामेंट्स को लीजिए, बाइबल के अनुसार 7 सैक्रामेंट है। ईसा मसीह ने जो कार्य किया है, जो स्थापित किया है, बाइबल के अनुसार 7 सैक्रामेंट है। सैक्रामेंटों का क्लास भी मैंने लिया है। बाइबल में ये सैक्रामेंट कब स्थापित किया, कैसे स्थापित किया, कैसे हम लोग इसको सैक्रामेंट बोलते हैं, इसका सब विस्तार रूप से हमने क्लास लिए है। सैक्रामेंट का क्या मतलब है, यह सब सिखाया है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1131 में 1131 के अंदर ये जो ईसा मसीह इस कलीसिया में सैक्रामेंटल रूप से सैक्रामेंट बन करके, अर्थात उस सैक्रामेंट में जो कृपाएं, जो आशीषें हमें जो मिल रहा है,
वो ईसा मसीह से मिल रहा है। ईसा मसीह के कलवारी बलि के पुण्य फलों के द्वारा और इस कलीसिया का शीर्ष मसीह के द्वारा हम ये प्राप्त करते हैं। इनविजिबल जो कृपाएं हम देख नहीं सकता, मसीह को आज हम शारीरिक रूप से नहीं देख सकता, और उनकी कृपाएं जो हम प्राप्त कर रहा है, उदाहरण के लिए जो बपतिस्मा ग्रहण कर रहा है उसमें पवित्र आत्मा हमें मिलता है। पवित्र आत्मा सब का बपतिस्मा, लेकिन कोई नहीं देख रहा है, केवल उसको अनुभव करना पड़ता है। तो ये 7 साक्रमेंट के द्वारा एक मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो भी आशीष स्वर्गीय वरदानों की जरूरत है, इन 7 संस्कारों के द्वारा हमें मिल रहा है। लेकिन एक मनुष्य ने, जो मनुष्य के द्वारा जो चलने वाला कलीसिया बोलता है नहीं, साक्रमेंट को मानने की जरूरत नहीं। ये लोग साक्रमेंट को नहीं, मतलब साक्रमेंट देखो ना, पवित्र यूक्रिस्त को ही नहीं मान रहा है, वो इस छोड़ो। ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर रोटी लेकर के कहा, यह मेरा शरीर है। ईसा मसीह ने यह नहीं कहा यह मेरा शरीर का प्रतीक है। ईसा मसीह ने यह कहा करके दिया, यह मेरा शरीर है, इसे खाओ। और दाखरस वाला कटोरा लेकर के बोला, ये नूतन विधान का मेरा रक्त है। बोला रक्त की नूतन विधान स्थापित कर इसको पीने के लिए कहा। यदि ईसा मसीह ने अपना शरीर और रक्त को हमें खाने पीने के लिए कहा और उसी के द्वारा ही हमें आनंद जीवन मिलेगा, आनंद मुक्ति मिलना है, तो ईसा मसीह के शरीर रक्त को खाना पीना पड़ेगा। हमें मालूम है योहन के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर 666 अनेकों बार बता करके दिया, जो हम खाएंगे नहीं, ईसा मसीह के शरीर नहीं खा सकता, नहीं पी सकता, ये बोल करके कलीसिया छोड़ करके, मसीह को छोड़ करके जाने वालों का उस समय पर भी ऐसा था। कुछ शिष्य लोग ईसा मसीह को छोड़ करके चला गया, वो चले जाने वालों की संख्या है 666। ईसा मसीह के शरीर का अंग बनकर के, उनका शरीर रक्त को ग्रहण ना करने वाले। तो ईसा मसीह ने जो शिक्षा दिया उसके विरुद्ध मनुष्य सिखा रहा है, पोप नहीं, कैथोलिक चर्च नहीं। एक व्यक्ति पोप बोल रहा है, हमारे कैथोलिक चर्च में पोप का एक निर्णय, एक नियम नहीं होता है। कलीसिया का नियम को हेड है। अभी हमारे भारत देश में रहता है, भारत देश के लिए कुछ ऐलान करता है, प्राइम मिनिस्टर करेगा, क्योंकि हमारे देश का हेड है वो, उनके द्वारा ऐलान होगा। उसी प्रकार कैथोलिक चर्च का हेड पोप होने के कारण जो कैथोलिक चर्च का सिनड का जो निर्णय होगा, जैसे अभी अभी हमारा एक सिनड समाप्त हो, 2 वर्ष से चल रहा, उस सिनड का भी परिणाम संत पापा घोषित करेगा। उसके लिए कमेटी बना हुआ है। उन लोग जो कुछ निर्णय किया, चर्चा कर करके जो निर्णय जो होगा फाइनली किसके नाम से आएगा? संत पापा फ्रांसिस के नाम से आएगा। बैठ करके किसने बनाया? कलीसिया के अगुवा लोग। और इस बार तो विशेषकर हर व्यक्ति को, मुझे भी अवसर मिला मेरा पॉइंट रखने के लिए। हर मनुष्य को, कलीसिया का हर सदस्य को इस प्रकार का अवसर दिया गया, जो सिनड के लिए पॉइंट रखने के लिए, उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। और हमारे पॉइंट वहां तक पहुंचा, उसका एक निर्णय निकाल करके संत पापा घोषित करता है। लोग, ये जो शैतान के लोग, संत पापा को ही गाली देता है, मनुष्य का नियम चलाता है बोल करके। ये ईश्वर निंदा का पाप, ईश्वर ने जिसे अधिकार दिया उसकी निंदा करना, अर्थात ईश्वर निंदा का पाप है। जिसे ईश्वर ने अधिकार दिया उसको ना मानना, वो ईश्वर को ना मानने वाला इस प्रकार का बात करता है। पवित्र यूक्रिस्ट के विषय में कैथोलिक कलीसिया का बहुत ही अच्छा शिक्षाएं हैं। जैसे बाइबल में सिखाया, उसी को कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर ये ट्रांससब्सटेंशिएशन का कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1376 के अंदर उसको एक्सप्लेनेशन करके दे रहा है। और मिस्सा बलिदान के कैनन लो, उसके अंदर 897 के अंदर 897 के अंदर ईसा मसीह का वो उपस्थिति के रियल प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट इन यूक्रिस्ट
इसको नियम के रूप में भी सिखा रहा है। तो इस प्रकार चर्च बाइबल के अनुसार, कैथोलिक चर्च बाइबल के अनुसार, लेकिन जो मनुष्य का बनाया हुआ जो चर्च है, मनुष्य का टीचिंग के फॉलोवर्स जो होता है, वे लोग इसको नहीं मानते हैं। संतों का जो आदर सम्मान देने के विषय में भी ले लो, माता मरियम से तो इनको तो बहुत ही चिढ़ रहता है। लूकस को सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 48 के अंदर, लूक चैप्टर 148 के अंदर, पवित्र आत्मा से भर करके जो मरिया गान जो है उसके अंदर माता मरियम घोषित करते हैं, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। क्यों धन्य कहेगी? क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उनके जीवन में महान कार्य किया, ईश्वर की मां बनने की कृपा दिया, इसलिए सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। लूकस का ही सुसमाचार अध्याय 11 के अंदर 30 वर्षों के बाद एक महिला ईसा मसीह के सामने ही उन्हें धन्य घोषित कर रहा है। लेकिन आज कुछ लोग जो मनुष्य के बातें पर चलने वाला माता मरियम को धन्य नहीं करते, उनकी गाली देते हैं, आदर नहीं करते हैं। कैनन लॉ 1186 के अंदर जो रोमन कैनन लॉ है, उसके अंदर संतों का आदर सम्मान करने के विषय में नियम बना करके दिया। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 669 के अंदर, 969 के अंदर, 969 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं माता मरियम का मध्यस्थता हम मांग सकता है करके, क्योंकि बाइबल के अंदर संतों का मदद मांगना, इंटरसेशन, मध्यस्थ बनाना कोई गलत नहीं, इसके बाइबल के अनुसार है। जैसे तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2:5 को बोलकर एक ही मध्यस्थ, एक ही बिचवा, पता नहीं क्या बोलता है ना, एक ही मध्यस्थ है, वो ईसा मसीह बोल रहे। अज्ञानी है, क्या बताएं? संत पौलुस ने क्या वहां पर लिखा है? वाक्य 1 से 4 तक पढ़ना, तब पता चलेगा। केवल 5 को देखा, एक ही मध्यस्थ ईसा मसीह है, बाकी कोई मध्यस्थ नहीं है। मैं स्वयं मध्यस्थ हूं, आज भी अनेकों लोगों को लिए प्रार्थना किया हूं। सुबह से लेकर के आराधना के समय कई घंटों तक मैं बैठा और आराधना में अनेकों लोगों के लिए प्रार्थना की। मैं स्वयं मध्यस्थ बनाऊं, बोलता है कि बिछुआ है। सोला फिदे, अभी हाल ही में एक बहन, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसके अंदर लिख करके बताया, बहुत अच्छा बहन, ऐसा सीखते रहो, क्योंकि उनका एक है सोला फिदा, विश्वास के द्वारा मुक्ति है। प्रभु को ग्रहण करने की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, ईसा मसीह में मैं विश्वास करता हूं करके बोल दो, तुम स्वर्ग जाएगा। उसको सोला फिदे कहते हैं। काम करने की जरूरत नहीं, जो विश्वास करता है, जो वचन है उसके अनुसार जीने की जरूरत नहीं, केवल खड़े होकर के मैं ईसा मसीह में विश्वास करता हूं बोल दो, आप स्वर्ग जाएगा। इसको सोला फिदे कहते हैं। लेकिन बाइबल ही सिखाते हैं, याकूब का पत्र अध्याय 2 वाक्य 24 के अंदर, और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 40 के अंदर ईसा मसीह ने स्वयं सिखाया, विश्वास करने पर नहीं, कर्म करने से आपको स्वर्ग मिलेगा। कर्म करने की जरूरत है, जो विश्वास करता है उसका कर्म करना जरूरी है। अनेकों इस प्रकार का पाषंडता का टीचिंग हमें मिलेगा, जो एक व्यक्ति सिखाता है, जो एक व्यक्ति सिखाता है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया में ईसा मसीह से अनुमति जो पावर दिया हुआ है, और कलीसिया एक व्यक्ति का नहीं, हमारे कलीसिया का नियम पारित करता है। कलीसिया बैठ करके सिनड में निर्णय करता है, उसको कलीसिया के लिए चालू करता है। केवल एक पास्टर खड़े होकर के कुछ भी बोल दिया उसको फॉलो करने वाला नहीं है, वो अन्य लोगों में होता है। हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर ऐसा नहीं चलता है।
इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 9 में मनुष्य के जो नियम पर चलने वाला जिसके विषय में लिखा, ये कैथोलिकों के विषय में नहीं। और आप स्वयं देखना, आप किसको फॉलो कर रहा है उसको देख लीजिए। आप किसके चर्च में, आपके चर्च को किसने बनाया, यह देख करके आप नेम बताओ। क्या हम मनुष्य के बताए हुआ चर्च में और उनका टीचिंग का फॉलो कर रहा है या कैथोलिक चर्च? आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें सत्य को जानने का। क्या हमें कलीसिया को मानना चाहिए? यीशु मसीह ने जिसे अधिकार दिया उस अधिकारी के अधीन रहना चाहिए और सत्य कलीसिया से अलग होकर के एक मनुष्य का हमें सुनना है या कलीसिया को सुनना है? एक व्यक्ति का मन में जो भी आया वो उसको सिखा रहा है, उसको बता रहा है। इस प्रकार अनेकों लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, नरक के योग्य बना रहा है। एक व्यक्ति को, मनुष्य को सुनकर उनका फॉलोवर बन करके घूमने वाले, हमें निर्णय करना है। इस मसीह ने कलीसिया का स्थापना इसलिए किया है, हम कलीसिया के अधीन रहकर, कलीसिया से जुड़े रहकर स्वर्ग राज्य की यात्रा करें। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।